लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कुछ मेरी लाइफ में कुछ अपडेट हो रहे हैं, कैसे मैं अपना स्टूडियो चेंज कर रही हूँ। पहले इसी रूम में मेरा पूरा बेड पड़ा था, सब कुछ इसी में ही था, लेकिन अब ये पूरा रूम खाली होकर के सिर्फ़ और सिर्फ इसमें काम होगा। और जब क्लीनिंग कर रही थी तो साथ में देखा बहुत कुछ जो मेरा कलेक्शन था, जो मैंने पढ़ा था, तो बहुत सारा कलेक्शन निकला डिज़ाइनिंग का। तो मैंने सोचा जब निकला है तो आप सबको ज़रूर दिखाऊं। तो एक तो याद ताज़ा हो गई और फिर से नॉलेज तो कहीं गई नहीं थी, लेकिन फिर से चीज़ें सामने आ गई। तो मैं अपनी वीडियोस में तो कुछ ना कुछ यूज़ करती ही हूँ। मेरा जो दूसरा चैनल है उसमें तो मैं प्रॉपर दिखाती ही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो ये है मेरा लेस फोल्डर, जिसमें थ्योरी भी है और टाइप ऑफ जो लेसेस होती हैं, जैसे हमको सिखाया गया था कि पर मीटर पूरा कलेक्शन है, किस प्राइस का होता है। ये सब करने से फ़ायदा ये होता है कि जब हम शॉप पे जाते हैं तो हमको कुछ भी लेना होता है तो हमें पता होता है कि किस में क्या लेस लगेगी। जैसे कि अगर आप कर्टन यूज़ करते हैं तो कर्टन में किस टाइप की लेस लगनी है, अगर आप समर में कुछ कपड़े पहन रहे हैं तो उसके लिए कैसी लेस लेनी होगी, कर्टन्स हैं या फिर किचन के कुछ भी आप यूज़ करते हो तो उसमें किस टाइप की लेस यूज़ होनी है। अगर आप मेटलिक लेस किसे कहते हैं, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे ही बोलते हैं ना कि ये वाली दे दीजिए या वो वाली दे दीजिए क्योंकि आपको पता ही नहीं होता, इसलिए नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सब नॉलेज गेन करा है, पढ़ कर के ही आया है। तो ये पूरा कलेक्शन है और इसको मैंने बहुत संभाल के रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो इसका ऊपर का ख़राब हो चुका है। जो लैम्प शेप में मैंने पूरा फोल्डर बनाया था, तो ये देखिए इसमें सारी लेसेस हैं, कॉटन हकोबा, नायलॉन हकोबा, बहुत सारी लेसेस होती हैं। तो बहुत सारी इतनी तरह की लेसेस होती हैं कि लोगों को पता भी नहीं होता, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होता है उनको पूरा पता है कि हाँ किस टाइप की लेसेस होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एफडी का डिप्लोमा करा था बहुत पहले, और अभी मैंने चैनल भी स्टार्ट करा है, उसमें भी बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उस वीडियोस में, जिसमें मैं प्रॉपर स्टिचिंग, कटिंग और डिज़ाइनिंग सिखाती हूँ। तो ये सारा कुछ अभी उसी वीडियोस के लिए ही है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा नॉलेज शेयर करती हूँ। इसके अलावा बटन का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, जो आपने थोड़ी सी अभी झलक पहले भी देखी होगी इस लेस कलेक्शन से पहले, तो उसको भी बहुत अच्छे से रखा है। उसमें पर पीसेस क्या रेट होते हैं, एक एक चीज़ उसमें मेंशन होती है। और वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है क्योंकि इसको फैब्रिक पे पूरा करा था, लेकिन अभी भी अच्छी कंडीशन में है। और इसी की तरह से फैशन कलेक्शन का भी पूरा कलेक्शन है, जिसमें सारी टॉपिक्स कवर होते हैं, लाइक टाइप ऑफ नेक लाइन, टाइप ऑफ स्लीव्स, टाइप ऑफ लेंथ, टाइप ऑफ ट्राउज़र, बहुत कुछ जो कुछ भी होता है सब उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। और ये है मेरी स्केचिंग की, जो मेरी सबसे फेवरेट है, स्केचिंग की पूरी मेरी स्केच बुक। इसमें किस तरह से कलर करते हैं, टॉपिक्स दिए जाते हैं हम सबको। और ये देखिए ये है मेरा एम्ब्रॉयडरी का कलेक्शन। इसमें 3-3 एम्ब्रॉयडरी को मिक्स करके पूरा एक फाइल में इस तरीके से अरेंज करा है। और ये है डिज़ाइनिंग सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये है पैटर्न मेकिंग। थोड़ी सी अगर समझ में आए तो बहुत आसान है, अगर ना समझ में आए तो थोड़ा सा टफ। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि कुछ भी ड्रेस जब आप बनाते हो तो आपको कितना लेंथ चाहिए कपड़े का, कितना कपड़ा लगेगा, चाहे वो फिर लाइनिंग क्यों ना हो, एक एक चीज़ की इसमें मेज़रमेंट होता है। और जो हमें स्टैंडर्ड मेज़रमेंट मिलते हैं उसी के थ्रू प्रॉपर कटिंग होती है, तो इसमें कटिंग भी कवर हो जाती है, इसमें पैटर्न भी पूरा रेडी हो जाता है। एक एक चीज़ देखिए, अगर आपने प्रिंट पे ध्यान दिया होगा तो सेम प्रिंट है, और बाकी कटिंग जो कपड़ा हम एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये कपड़ा है, तो इसको पूरा ग्लेस पेपर पे इस तरीके से कटिंग करी है। ये देखिए साइड सीन, जो जिसे हम कहते हैं कपड़ा जो छोड़ते हैं स्टिचिंग के लिए, वो पूरा एक एक चीज़ मार्क है। तो ये तो मेहनत है, तो लेकिन जिनको पसंद है उनके लिए तो ये सब कुछ है। तो मतलब मेरे लिए तो ये सब कुछ है, मुझे बहुत पसंद है। तो वीडियोस में जो मैं अपने इस चैनल पे तो मैं जो कुछ भी करती हूँ वो मैं आप सबको शेयर करती हूँ। जो मेरा सेकंड चैनल है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं सिखाती हूँ। तो अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उसमें तो बहुत कुछ नॉलेज मैं शेयर करती हूँ। अगर आपको इंटरेस्टिंग है स्टिचिंग में या फिर कुछ भी ड्रेस मेकिंग में तो ज़रूर मेरे चैनल को चेक करिएगा। अच्छा, ये सब तो हो गई नॉलेज की बातें, जिसको मैं धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी आप तक। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि जब आप कुछ स्टिच करते हो ना तो आपको नाप खुद से कैसे लेनी है, क्योंकि कुर्ती से नाप ले लेते हैं, लेकिन अगर आप खुद का परफेक्ट मेज़रमेंट चाहिए तो नाप कैसे लेते हैं। सबसे पहले जब भी आपको मेज़रमेंट लेना हो खुद का,
और आपके पास कोई भी नाप ना हो, आइडिया नहीं है, तो कैसे मेजरमेंट लेना है। देखिए सबसे पहले हमें क्रॉस बैक लेना होता है। ये है हमारा, ये वाली जो हमारी बून है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है हमारा क्रॉस बैक। आप इस तरह से इंची टेप ले लें। ये देखिए ये सीधा है हमारा, 1 से 2 ऐसे स्टार्ट हो रहा है। इस वाली बून पे रखा आपने, इसको सीधे करा और इस वाली बून पे, ये देखिए ये आ रहा है, ये है आपका क्रॉस बैक, जिसको आप चीरा भी कहते हो। ये कितना है, ये देखिए ये है 14 इंच पे, तो हमारा क्रॉस बैक हुआ 14 इंच। इसके बाद जो नेक्स्ट मेजरमेंट लेंगे वो हम लेंगे अपने ब्रेस्ट साइज का। तो बस्ट को कैसे नापते हैं, देखिए इसको लिया, आपको इतना फिंगर रखना है, ये देखिए जितना बहुत टाइट ना हो। आप चेक कर सकते हो पीछे टेप आपका एकदम सीधा है, मुड़ा तो नहीं है। तो ये है हमारा बस्ट साइज और ये है 36, ये देख रहे हैं, ये है 36। फिर नीचे आ जाएंगे वेस्ट पे, ये देख रहे हैं वेस्ट ना भी तो थोड़ा सा ऊपर, ये है आपका वेस्ट। टेप को हमने ठीक रखा है, तो वेस्ट साइज है हमारा 32, ठीक, 36 एंड 32। अब आ जाएंगे हिप पर, हिप की नाप ऐसे लेंगे, कमर पे रखेंगे, ये है हिप, और हिप आ रहा है देखिए 42। देखिए बहुत टाइट नहीं लेते हैं एकदम, जिसमें आपका एक फिंगर चला जाए, ये ध्यान रखना है आपको। बस ये आपका एक फिंगर एकदम चिपका के नहीं लेना होता है। ये है हमारा 42 इंच हिप, ये हो गया। इसके बाद आपको लेंगे ड्रेस की लेंथ। ड्रेस की लेंथ कैसे लेंगे, आपको कितनी लेंथ लंबा कुर्ता चाहिए या फुल ड्रेस जो कुछ भी है, तो कितना लेना है। तो शोल्डर पे रखेंगे हम टेप को इस तरीके से, और आपको जितना लेना है उतना आप ले सकते हो। अगर खुद से ले रहे हैं तो आपको कुर्ते को, जैसे मेरा ये कुर्ता है, ये आ रहा है 40 इंच पे, तो आप 40 इंच पे भी ले सकते हो। इससे लंबा लेना है तो आप इस तरीके से रखिए। फिर आप देखिए आपका टेप कहाँ जा रहा है, ये देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे लेना कितना, इससे बड़ा चाहिए या इससे छोटा चाहिए, उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो ठीक है, तो आपको जितनी लेंथ चाहिए यहाँ पर रख करके एकदम सीधे आपको टेप से लेंथ अपनी ले लेनी है। नेक्स्ट आता है कि आपको अगर कुर्ती बना रहे हो तो आपको दामन कितना लेना है, ये आप अपना इस तरीके से भी मेजरमेंट ले सकते हो, या फिर क्लाइंट से लेना है तो क्लाइंट से भी पूछ सकते हो, इससे कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है स्लीव। स्लीव आपको कैसे लेनी है, तो स्लीव के मेजरमेंट जब भी आपको लेना है तो आपको आर्म होल को भी एक बार चेक कर लेना होता है। तो देखिए ये खुद की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये देखिए सीधा ही टेप रखना है, पर ये इसलिए देखा जाता है कि ये हम जब मोड़ रहे हैं तो हमको कितना कंफर्टेबल होता है। ये देखिए, तो ये आ रहा है 16 इंच पे, राउंड में लिया हमने तो ये 16 इंच पे आ रहा है। इसके बाद आपको हाफ स्लीव पहननी है, के स्लीव पहननी है, क्वार्टर पहननी है, जो कुछ पहननी है उसके अकॉर्डिंग आप लेना है। अगर हाफ स्लीव लेनी है तो आपको सिर्फ राउंड स्लीव यहीं तक की नाप लेनी होती है, लेकिन अगर आपको ये आपका जो एंकल है इससे बड़ा लेना होता है, 3/4 स्लीव लेनी होती है, तो आपको इसकी भी एक बार लेंथ देनी होती है, क्योंकि जब हम फोल्ड करते हैं ना तो कपड़ा दबता है, तो हमको एक बार इसका भी नाप लेना होगा और एक बार यहाँ तक का। मैं आपको हाफ भी बताती हूँ और क्वार्टर स्लीव भी बताती हूँ। आप ऐसे लीजिए और ये देखिए ये आ रही है 12 पर, ये हमारी हाफ स्लीव हो गई। ठीक है, अब लेकिन अगर मुझे क्वार्टर स्लीव लेनी है तो या 3/4 जिसे कहते हैं, तो क्या करना है, ये देखिए ये मैं ले रही हूँ यहाँ पर 9 इंच पे, क्योंकि थोड़ा सा लूज चाहिए होता है, तो 9 इंच पे मैं ले रही हूँ। इसके बाद एक बार मैं इसको भी फोल्ड करके, फोल्ड ध्यान दीजिएगा आपको फोल्ड करके लेना है। फोल्ड करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा, देखिए ये आ रहा है मेरा 11 इंच, ये देख रहे हैं ये 11 इंच, कितना कंफर्टेबल रहेगा, तो ये 11 इंच पे ले लिया। तो स्लीव हमारी हो गई, ड्रेस हमारी हो गई। अब अगर आपको नेक कैसे लेना है, फ्रंट में जब भी नेक लेना होता है तो थोड़ा सा डीप लेते हैं, तो जहाँ पर आप यहाँ पर अपना ड्रेस पहनते हो यहाँ पर आपको ऐसे रखना है, और कितना डीप चाहिए, ये देखिए ये 7.5 पे है, तो ऐसे रख करके ही आपको लेना है। ये आपको 7.5 लेना है, 8 लेना है, कितना लेना है, 8 ज़्यादा फिर बहुत डीप हो जाता है, तो आप इस तरीके से रख करके ले सकते हैं। ठीक है,
उसी तरह बैक का भी यही ऐसा ही आपको करना है। आपको इस तरीके से टेप को रखना है, यहाँ से इधर से ऐसे लेना है और कितना डीप चाहिए आपको इस तरीके से रख करके आप चेक कर सकते हो। 5 लेना है, 4 लेना है, जितना भी आपको लेना है उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो ड्रेस हमारी हो गई, स्लीव हमारी हो गई। अब आती है बॉटम की बारी। अगर आपको बॉटम में शलवार या कुछ भी ट्राउजर लेना है तो कैसे लेते हैं। देखिए शलवार अगर लेनी है तो आप जहाँ से आप जो पहनते हो आप उसकी लीजिए, बहुत ऊंचे से नहीं, जहाँ से भी देखिए बैंड जैसे ये है तो आपको यहीं से ही पहनना होता है, तो आप ये लीजिए। ये आ रहा है मेरा 34 पे, तो देखिए 34 इसकी टोटल लेंथ है। अब इसके बाद आपको कितनी मोहरी चाहिए वो आप क्या करिए, ऐसे इस तरीके से नाप लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने स्टूल रखा है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो ये देखिए अगर आपको शलवार की लेंथ चाहिए जो मोहरी होती हैं तो आप इतना 7-8 इंच रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्लाजो चाहिए तो प्लाजो के लिए और इसको चौड़ा कर लें। ये देखिए आपको जितना इसकी विड्थ चाहिए उतना आप ले सकते हैं। ट्राउज़र और कम कर लीजिए। तो इस तरीके से बॉटम पे पूरा मेज़रमेंट करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और कोई सजेशन है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके सारे सजेशन, आपके सारे कमेंट्स पे ध्यान दूंगी, उसको पढ़ती भी हूँ। और पसंद आए तो लाइक करना है, ओके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।